अल्लाह ने क्वेश्चन लाइए। किनका बचा हुआ रह गया था? क्वेश्चन किनका बचा हुआ रह गया था? और किन्हीं का है तो दीजिए जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जिन किन्हीं का है दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। लिखा जाए। एक पेड़ की ऊंचाई में एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष एक वृद्धि होती है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो, यदि अभी इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो, तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 8, 2.5 वर्ष, 2.1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी? लो बाबू, सीखिए। आपको अगर दिक्कत हुई तो इसके कंसेप्ट में थोड़ी कमी रह गई, आपको उस सीआई में पूरा होगा। प्रति वर्ष वृद्धि मतलब वृद्धि पर वृद्धि पर वृद्धि, यानी सक्सेसिव वृद्धि। तो सीखिए, एक हो गया वर्तमान और एक हो गया बाद। पहला वर्ष 1/8 की वृद्धि, तो 8 था, तो 1 बढ़ जाएगा, जल्दी बोलिए। फिर अगला साल 8 से हो जाएगा 9, 2 साल हो गया। अब आधा साल की बात है, तो 1 साल में 1/8 की वृद्धि, तो आधे साल में 1/16, 1 यानी 16 से हो गया 17। क्या एग्री है? तो इधर गुना हम करते, उधर आप करिए। नहीं किए? कितना? 1300। तो वृद्धि निकालनी, वृद्धि कितना हो गया? इतना से इतना हो गया, वृद्धि कितना? घटाइए। 353 ना। अब आपका निश्चित राशि दिया हुआ अभी का 8 का तुलना 10 गुने 353। सही है। 8 का है 8, 8 का है 8, सॉरी 8 का है 8, बाकी 2, 8 दूनी 8 ही 8 ही। सही है। ऑप्शन लिख देते हैं तो आपको आंसर मारना आसान होगा। बोल दीजिए विद्यार्थी जी। 2.76 मीटर। दूसरा 3.84 मीटर। कितना? 10, 7। सीखिएगा। ये 3 बार लगता कब? जब 384 रहता तब, यानी 3 से कम और 2 से। बोलिए नन ऑफ दीज है जो। तो चलिए ये भी मामला समझते हैं। 384 रहता तो पूरे 3 हो जाता, तो कितना कम है? 31। 31 ना। 31 जो देखिए, इसका लगभग 1/4 गुना है, लगभग 1 और लगभग 1/4 का मतलब 0.25 कम। तो 3 में 0.25 कम, यानी 2.75, यानी 2.76 हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? बोलिए जल्दी।
फिर कहाँ पढ़िएगा? सीआई में। कहाँ पढ़िएगा? समझ में आया भाई जी? पढ़े? बोल भी नहीं करते। अरे यार बोलोगे तब लगेगा कि पढ़ रहे हो, ऐसे लगेगा उतार रहे हो। बढ़ते हैं। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय, लिखिए। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय, आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। उसके वेतन का 60% है। 60%। 60। लिख लिए। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60%। वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है। 200% से बढ़ जाती है तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है? नया व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है? नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है? सीखिएगा, बिल्कुल आसान सा परसेंटेज है। वेतन का 60%, व्यय जो है वेतन का, यानी 100 तो ही 60, 5, 3, बचत हो गई तो। अब देखिए नया 60% और 30% की वृद्धि, यानी कुल वृद्धि 108%। पता है 60 और 30 की सक्सेसिव वृद्धि, तो 30 + 60 90 और 30 का 60% जल्दी 18 बढ़ जाएगा, 108 हो जाएगा। 108% की वृद्धि। अब इसका 108% निकालने में मुझे दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 20 से गुना कर दिया, अर्थात डायरेक्ट अपनी भाषा में लिख दिया 100, 100, 60। अब 108 की वृद्धि मतलब हो गई 208। अब व्यय जो है कितना बढ़ गया? सॉरी, बचत कितना बढ़ गया? 250%। इसका 250% जल्दी निकालिए। 250% जल्दी बोलिए। 100 की वृद्धि ना, तो 100 की वृद्धि हो गई, नहीं हो गई 100, तो 208 में 140 बचा रहा है, यानी खर्च हो गया, जल्दी बोलिए। सही है? सही है जी। अब कह रहा है नए आय का कितना परसेंट है, क्या लिख रहा है जल्दी देखिए। नए वेतन का कितना परसेंट? तो नए वेतन में का लगल है? नया वेतन नीचे, 68 ऊपर,
अगुने 100। जितनी जल्दी हल कर ले, जल्दी। 4 से 17 बार में, 52 बार में। 4 से 13 बार में, 4 से 25 बार में। 425 बटा 13। तेरतिया 3 ना, 13 दूने 9, लगभग 63, यानी 32.7%। मन में कोई जगह है फिर से तो फिर बोलिए। इधर भी आसान था ना, रेशियो है नहीं। ये 208 कहाँ से आया, समझ में आ गया? ये 140 आप लोग बोले, क्लियर है ना? बढ़े आगे। हमें बनाने से फायदे नहीं जब तक आपको ना लगे कि सही बना रहे हैं। बढ़ा जाए। एक जिले में 50 मतदाता हैं। एक 50,000 मतदाता हैं। इसमें से 20% शहरी मतदाता, इसमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। ये हमारी क्वेश्चन नहीं, आप लोग का है। बोलिए ऐसे काहे बोल रहे हैं? तो जैसे ही 20% शहरी, इसका मतलब 80%। नहीं, लेकिन ये लिख रहा है तो हम भी लिखा रहे हैं। 20% शहरी मतदाता है और 80% ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए, किसी चुनाव के लिए कौमा 25% ग्रामीण मतदाता किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। लिख दिए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से, इसको लिखना चाहिए पूरे में से नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं, 35%, 60% ईमानदार, 70%, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। लिख लिए। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। क्या लिखे?
बी को पूरे शहरी वोट मिला, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। क्या लिखे? उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों। लिख दिए। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े? लिख दिए। चलिए देखिए, पहले तो एक आरेख देखिए। एक है ईमानदार और एक है अब रुके पूरे में ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण शहरी पूरे मतदाताओं में है नहीं, तो 35% दोनों में 35%। ईमानदार कितने? 60% होने का मतलब मेहनती 70% का मतलब हो गया। यानी 5% ना तो ईमानदार है ना मेहनती है। टोटल कितने हो गए? 95 ना। तो ये तो निकल गया कि नोटा में कितना डाला गया, जो दोनों है ईमानदार और मेहनती दोनों, तो कितना? तो 50,000 का 35%। जल्दी बोलिए। 50,000 का 35%, 17,500। नोटा में कितना डाला गया? 17,000। सही है। अब आइए जरा सीखते हैं। केयर कीजिएगा। एक है विद्यार्थी जी शहरी, और शहरी कितना? ग्रामीण कितना? हाँ या ना? इसका 25% इधर चला गया है, लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जल्दी देखिए। चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, तो इसका 25%। जल्दी 20 इधर चला आए। हो गया। सही है जी, सही ना? 40 और यानी 2:3। अब रुकिए, हम कहना ये चाह रहे थे, नियम तक क्वेश्चन जो आपको समझाना चाह रहे हैं। इस शहरी ग्रामीण है। अब हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि 40 को जो शहरी हैं, 40 को वो कुल्हे के कुल्हे ईमानदार के साथ मेहनती थे। तो हो सकता है नोटा में तो एकड़ वाला चल गया, कि नोटा वाला एकड़ में गया, ये तो मुझे पता। तो ए और बी को कितना मिला है मुझे पता नहीं। तो जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उन्हें ज्ञान की कमी है। वो ध्यान दीजिएगा,
नोटा में किसका गया? जो दोनों है ना, ईमानदार के साथ मेहनती, कहीं लिखल है कि ग्रामीण लोग नहीं होगा, ये लोग नहीं होगा, ईमानदार मेहनती ग्रामीण शहरी से तो कोई लेन देन। इसलिए किसका कितना नोटा में गया ये तो पता। लेकिन अगर सच में परीक्षा में अगर आ गया तो फिर आपको फंडा इतना अपनाना होगा कि 50,000 का 35% कितना हो गया? 17,000। बच कितना गया? 32,500। अब 32,500 को आप लोग बांट दीजिएगा किस रेशियो में? 2:3। तो इसका तुलना 5 से, पहला का तो 2 से, 5 से काटिए, 5 छक पापचे, यानी जल्दी बोलिए 13,000 ना। तो किसको मिला है शहरी वोट? देखिए कहीं न कहीं लिखा था बी को शहरी वोट, कहाँ लिखा था? बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि ए को ग्रामीण। तो ए को हो गया, जल्दी बोलिए, 19,500। बी को हो गया, और नोटा को हो गया, हाँ या ना? ये तो कंफर्म है कि 17,500। तो जल्दी बोलिए, 19,500, 13,000 और 17,000। अगर सच में परीक्षा में आ गए तो ऐसे मान के चलना है। लेकिन नियमतः ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो मेहनती लोग, ये जो दोनों लोग था, ये जो नोटा में गया, ये इसका वाला भी हो सकता है, इसका वाला भी हो सकता है। जरूरी है कि दोनों में इसी रेशियो में ईमानदार मेहनती हुआ होगा? ये मिश्रण नहीं ना है कि हम पूरे को मिक्स कर दिया निकाल लेंगे तो 2:3 में निकलेगा। दूध पानी नहीं ना है, ये आदमी है ना? लेकिन अब आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने कर दिया कि 2:3 में है, तो जो बच गया उसको 2:3 में बांट दो। तो 19,500 और कितना? 13,000। अब देखिए किनका है भाई, किनका है, ले लीजिए। और किन्हीं का तो जल्दी दीजिए। आया समझ में जी? चुपचाप हो गए यार, एक समझ में आ गया? तो इन लोग जो है किस में डाले? नोटा में 17,000। बच गया, जल्दी बोलिए, 32,500। 32,500 में ही कुछ शहर में थे, कुछ किस रेशियो में? 2:3। तो इसका तुलना 5 से, पहला का तो 2 से, दूसरा का तो 3। तब बी को मिला है शहरी वोट, ए को मिला है ग्रामीण वोट। अब बी का निकालना है 2 से गुना, ए का निकालना है 3 से गुना। बन गया? और मन में कोई बात? क्वेश्चन और जल्दी बढ़ाइए। खत्म? नहीं समझ में आया? आ गया। आप लोग डर जाते हैं, इतना लंबा लिख दिया, अब क्या करें? कुछ नहीं, लास्ट में क्वेश्चन ही आपको घुमा के रिजल्ट पे पहुंचा देगा। 80% टाइम आपको समझने में, और 20% टाइम देना है क्वेश्चन बनाने। आप लोग करते हैं 80% बनाने में, 20% समझने में, 20% सोचने में। बनेगा तो नहीं है। हम लोग 99% का चलते हैं कि बनना तो है, ये है जैसे बने। खत्म हो गया? तो मेरे तरफ से परसेंटेज खत्म। सही है जी। लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस।
ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या क्या है। एक होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है लागत मूल्य, नहीं, तीसरा होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। चौथा होता है लाभ। पांचवा होता है हानि। छठा होता है इतना ही होता है। और कोई नाम जानते हैं तो बोलिए। मन में एक और नाम आ रहा होगा। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, बट्टा, छूट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। नहीं, तो ये दोनों अलग चीजें हो गई, चैप्टर अलग हो। एक इसका चैप्टर हो गया डिस्काउंट का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कितने कितने चीजें होती हैं। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, दोनों सेम ही है। क्रय मूल्य और लागत मूल्य दो रहे तो लागत मूल्य क्रय मूल्य का काम करने लगता है। मान लीजिए आपने 500 रुपये में कोई सामान खरीदा और 100 रुपया भाड़ा में खर्च कर दिया, 30 रुपया पैकिंग में खर्च कर दिया, तो टोटल लागत हो गई 630। आप प्रतिशत लाभ या हानि लेंगे 630 पे, ना कि 500 पे। सही है मेरी बात। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही है। जब खरीदे उसमें कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ा, कुछ और उस पर खर्च करना पड़ा, तो क्रय मूल्य किसमें बदल जाता है, लागत मूल्य में। हाँ या नो। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे कोई वस्तु को बेची गई। प्रॉफिट, ज्यादा में बेचा गया प्रॉफिट होगा, कम में बेचा गया लॉस होगा। क्लियर हो गया। अब इन सबों का यूनिट होता है विद्यार्थी जी एक निश्चित राशि है। ये क्या है, निश्चित राशि। निश्चित राशि का मतलब सभी का यूनिट होता है रुपया। हाँ या ना। यानी कोई ना कोई यूनिट होता है, रुपया, पैसा, डॉलर, कुछ भी हो सकता है ना। क्रय मूल्य कितना रुपया है, विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचा गया, या कैसे रुपए प्रति केजी खरीदे, कितने रुपए प्रति केजी बेचे। यानी इन सब वो एक निश्चित राशि क्या है। तो पूरे अंकगणित को आपने दो भागों में बांटा है, एक निश्चित राशि और एक अनुपातिक राशि। तो कितने प्रतिशत का लाभ, कितना प्रतिशत लग गया, कितने प्रतिशत की हानि, कितना परसेंट लग गया। तो कितना प्रतिशत का मतलब हो गया रेस। कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए तो समझते हैं अनुपात पूछा जा रहा है। हाँ या ना। तो चलिए हम फिर इस चैप्टर को दो भागों में बांटते हैं, एक निश्चित राशि और एक अनुपातिक राशि। अब आप याद कीजिए पूरे मैथ में निश्चित राशि निकालने के तरीके क्या होता है। कोई ना कोई एक रेशियो दिया रहता है और उस निश्चित राशि का तुलना उस अनुपातिक राशि से कर लेते हैं, और जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर। हाँ है ना। तो चलिए अब रेशियो लिखने के लिए हम सीखते हैं। रेशियो लिखने के लिए सीखते हैं, समझिए, ध्यान दीजिएगा। कहीं लिखा रहेगा x% लाभ, कहीं लिखा रहेगा विद्यार्थी जी x% का लाभ। तो x% का लाभ का मतलब होता है, x% लाभ का अर्थ होता है विद्यार्थी जी क्रय मूल्य का x% लाभ। यस या नो। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य। जैसे आपने 500 रुपये में एक किताब खरीदा, आपने कहा 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो हम समझ गए होंगे कि 500 का 10% 50 रुपया ज्यादा लेके बेचेंगे। हाँ या ना।
तो प्रतिशत लाभ आपने किस पे निकाला? क्रय मूल्य पे। तो कहीं भी लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा क्रय मूल्य का 20% लाभ, आपको समझना है 20% लाभ मतलब क्रय मूल्य का 20%, 25% लाभ मतलब क्रय मूल्य का, यानी प्रतिशत लाभ या हानि के बगल में जो का लगल रहेगा वो किस में लगा रहेगा? क्रय मूल्य में। कुछ ना लिखा रहेगा तो किस में लगा रहेगा? क्रय मूल्य। अगर कोई लिख देना हम विक्रय मूल्य का 20% लाभ लेंगे तो उसके अनुसार चलेंगे, विक्रय मूल्य में का लग गया, लेकिन यूजुअली लगता किस में है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में ही लगता है। अगर हमने अलग चीजें, हम तो पैर से ही चलते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टाइल मारे कि वो हाथे से चलने लगे तो उसको हम मना थोड़ी को करेंगे, है ना। रीजनिंग पढ़ते होंगे, है ना, लिखा रहेगा उत्तर की ओर चला, आप कोई कहेगा सिर केवल उत्तर की ओर चला, तो जाहिर सी बात है उसका दायां हाथ पलट जाएगा ना। कोई बोलेगा सिर केवल उत्तर की ओर चला, तो बताएं कि उसका दायां हाथ किस दिशा में है। तो अब वो कंडीशन ही दे दिया कि सिर केवल चला, तब तो आपको लेके चलना है। लेकिन अगर कुछ नहीं चला, सीधे लिखेगा वह उत्तर की ओर चला, मतलब क्या होगा? समझ में आ रहा है ना कि उज्जवली जो चलता है वही होगा। तो मैंने आप लोगों को कहा कि प्रतिशत लाभ हमेशा किस पे लिया गणना किया जाता है? क्रय मूल्य पे। अगर कोई लिख ही दे कि नहीं विक्रय मूल्य का 20%, तो उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन यूजुअली किस पे चलेगा? अक्रय मूल्य का 20%, यानी क्रय मूल्य में कहा लगल है, यानी रेशियो हो जाएगा क्रय मूल्य 100 लाभ एक्स, यानी विक्रय मूल्य। क्या समझ में आ रहा है? अब कहीं लिख दिया 20% लाभ, तो आपको तुरंत रेशियो दिमाग में आना चाहिए, लिखना नहीं है, दिमाग में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20% लाभ, यानी कहने का मतलब है क्रय मूल्य अगर 100 तो लाभ 20, यानी विक्रय मूल्य 100। हाँ है ना। और जो तेज तरार बच्चे होंगे, जो तेज तरार बच्चे होंगे, जैसे ही किसी बंदे ने कहा 20% लाभ, तो 1/5 यानी 5 तो ही 1 तो ही 6, दोनों सही है। वो आपकी स्पीड पे निर्भर करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये लिखे, नहीं स्पीड है तो ये लिखे। किसी ने कहा दिया 30% लाभ, तो जल्दी से 3/10 का मतलब 10, तो लाभ 3 यानी विक्रय मूल्य। क्या एग्री है? किसी ने कह दिया 16.2/3% का लाभ, 16.2/3 का मतलब 1/6, यानी 6 तो लाभ 1 यानी विक्रय मूल्य। क्या एग्री है? किसी ने लिख दिया 14.2/7% का लाभ, यानी 1/7 ना, यानी 7 तो ही 1 यानी कितना? क्या आशा करें समझ में आ रहा है? किसी बंदे ने कह दिया, ध्यान दीजिएगा, 28.4/7% का लाभ, इसका मतलब क्या होता है? 2/7, इसका दूना है जी। तो 2/7 का मतलब 7 तो लाभ 2 यानी विक्रय मूल्य। क्या ये रेशियो मन में लिखने आ जाएगा? पक्का? अब लिखने आ गया तो यही चीजें फिर से सेम समझिएगा। कहीं लिखा रहे X% की हानि, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का, सही है ना, यानी क्रय मूल्य में कहा लग गया तो क्रय मूल्य 100, हानि X यानी सेलिंग प्राइस हो गया। किसी ने कहा गया 20% का लॉस, तो 20% का लॉस का मतलब क्रय मूल्य 100 लॉस 20। जो तेतरार बंदे होंगे डायरेक्ट लिखेंगे 20% का लॉस मतलब 1/5, 5 1 ही, जल्दी बोलिए। क्या एग्री है? किसी ने कह दिया 15% का लॉस, यानी केयर करिएगा 100 से हो गया 15 यानी 20, 3, जल्दी बोलिए। क्या बनाने आ जाएगा? किसी ने लिख दिया 11.1/9% का लॉस, यानी 1/9 ना, 9 तो ये 1 तो ये, जल्दी बोलिए। क्या ये रेशियो लिखने आ गया? अब इतना लिखने आ गया तो आपके प्रश्न में अगर कोई निश्चित राशि दिया हुआ है तो उसका तुलनाओं से कर देंगे, और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। मेरे तरफ से लाभ हानि खत्म। अब बताओ ये लाभ हानि है, ये कौन नहीं जानता था? सब जानता था।
लेकिन अभी भी कुल फार्मूले का यूज करते रहता है। तो रेशियो लिखने आ गया। उसके बाद लास्ट काम है, जो निश्चित राशि दिया है उसका तुलनाओं से कर दें, और जिसे निकालना है उसे गुना कर दें। क्या एग्री है? तो इस पे बनना चालू हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अब बनाते हैं जरा। चलिए देख लेते हैं, इधर कहीं ना कहीं होगा पीडीएफ। आप देखिए तो कहीं प्रॉफिट एंड लॉस है लिखा हुआ? देखिए, चलिए स्पीड बनाना चालू कीजिए। नहीं मिल रहा, मिलेगा, टेंशन का ले रहे हैं? आपको मिलने वाला लाएंगे तो मिल जाएगा। सही ना? आप बनाइए ना पहले इसे। उसको बंद रखिए। आपका सही है, टेंशन मत लीजिए। 1440 में 20% की हानि हो गई तो वस्तु का, तो 1440 में बेचने पर, यानी 1440 क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ना। आपके अनुसार सेलिंग प्राइस कितना? क्यों 80 भाई? 20% की हानि, कॉस्ट प्राइस निकालना। हो गया। बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? ये सेलिंग प्राइस ना। 20% हानि का मतलब तुरंत 1/5, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 4, अक्रय मूल्य हो गया। अब आपको सीखना, 4 से 36 बार में 36 पचे 180, यानी आंसर जल्दी बोलिए। स्पीड में बनाने आ गया? दोनों से ही है, टेंशन मत लेना भाई। इतना रुपये में खरीदा गया, क्या लिखल है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 1250 का तुलना 100 से, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालिए। 110, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, हाँ है ना? जल्दी बोलिए। 1300 बनाने आ गया? फिर से 20% लाभ पर एक दुकानदार ने इतना रुपया में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस ना। तो सेलिंग प्राइस का तुलना 120 से, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 से। नहीं हुआ? 6 छक 6 पचे 325 बनाने आ गया। क्रय मूल्य दिया हुआ 800, कितना दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 100, अर्थात 920 बनाने आ गया। बोलते नहीं है। 28% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का तुलना क्रय मूल्य निकालनी है। 64 दूनी 64 तिया, 2 से 15 बार में, यानी आंसर जल्दी बोल। गुना काट कुट तो करना आसान चीज ना है। जल्दी। 15% हानि पर विक्रय मूल्य 1300, तो 1360 का तुलना, समझ में आ रहा है? खाली ऐसे बोल रहे हैं, आ रहा है ना? क्रय मूल्य निकालनी है 100 से। 17 पचे 85, 17 8 36, 5 से 16 बार, आंसर कितना? सही है।
इतना रुपया में बेचने पर 13% का लाभ, बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस का तुलना, लाभ निकालना है कितने का, क्रय मूल्य निकालना रहेगा तब ना 100 से, लाभ निकालना है लाभ से गुना। आंसर कितना, मन कर रहा है बनाने का आपको कि इतना आसान है तो काहे बना रहे हैं। इतना में बेचने पर 16% की, यानी इसका तुलना 84 से, कितने रुपए में की हानि हो गई, यानी जल्दी बोलिए। सही है, 4 चौ 16, एक 4 चौ 84, एक तिया 63, 4 तिया, पक्का जी। 28.2/7 का, 4/7 का मतलब 2/7, क्रय मूल्य 7 तो लाभ 2 यानी विक्रय मूल्य 9। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ की राशि 9 × 28.4/7% को तोड़िएगा तो आ जाएगा 2/7, यानी क्रय मूल्य 7 लाभ 2 यानी विक्रय मूल्य 9। ये मन में रखना है, जिनके पास दिक्कत है वो लिखेंगे। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लाभ निकालना है लाभ से गुना। क्या आपको समझ में आ गया। 14.2/7 का मतलब 1/7, यानी क्रय मूल्य 7, हानि दिया है 1, यानी विक्रय मूल्य हो गई 6, लाभ दिया है। अब चलिए 4800 रुपया में बेचने से विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, हानि की राशि जल्दी बोलिए। आंसर कितना आ गया। 14.2/7 का मतलब 1/7, मन में रखिए क्रय मूल्य 7 लाभ 1 विक्रय मूल्य 8। 4800 में बेचने से विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। साक्षात क्या आशा करें समझ में आ गया, बोलिए जल्दी, बन जाना चाहिए सब तो यही। अच्छा यहाँ आ जाइए। 1200 में बेचने से 20% का लाभ, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, 15% हानि पर जल्दी बोलिए। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ही निकालना है लेकिन 15% हानि पर। क्या हल करने आ जाएगा। आंसर 800। क्या इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इतना में बेचने पर 30% का लाभ, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी 100। हल करने आ गया। आंसर कितना हो जाएगा 21, ये दशमलव नहीं लिखा है। आंसर कितना हो जाएगा 21। इतना में बेचने पर 25% का लॉस, तो 1200 का तुलना 20% लाभ पर, 25 या 75, 25 100, 3 से 16 बार में गुना करने आएगा ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है आप लोगों को। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ही निकालना। इतना में बेचने से 12% की हानि, तो 352 का तुलना 88, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी 100, 88 से 4 बार में यानी आंसर 5। क्या बनाने आ गया। इतना में बेचने पर 15% का लाभ, तो विक्रय मूल्य का तुलना 115 से, विक्रय मूल्य का तुलना 115, 25% हानि पर विक्रय मूल्य यानी जल्दी बोलिए, ये पूरे 8 बार में यानी आंसर 600। बनाने आ गया। तो आशा करें कि जो दिया है उसका तुलना उसे कर लीजिएगा और जिसे निकालना है उसे गुना कर लीजिएगा। हाँ या ना, बनाने आ जाएगा, बोलिए जल्दी।
आंसर क्या लिखा हुआ है, किस में खोज रहा है? प्रति रुपया प्रति केजी, रुपया ऊपर केजी नीचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऊपर रुपया नीचे केजी लिखते तो 1 केजी का निकलता है। 180 रुपया में 17 केजी, ऊपर रुपया नीचे 1 केजी का निकल गया। खरीदा गया है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 19% लाभ पर, यानी 170 सते 0 से 0 18 सते यानी 12 रुपए 60 पैसे प्रति केजी। 12 रुपए 6 पैसे पढ़ रहे हैं वो बच्चा, 6 नहीं है, दशमलव के बाद 0 है। इतना रुपए में 13 केजी चीनी खरीदा गया, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु खरीदा गया, क्रय मूल्य का तुलना 100, 30% लाभ के लिए यानी 130। हल हो गया, 14 रुपए 50 पैसे बनेंगे। इतना रुपया में 10 केजी का एक बक्सा खरीदा, ऊपर रुपया नीचे केजी। इतना रुपया में 10 केजी, 1 केजी का मूल्य निकल गया। खरीदा गया तो क्रय मूल्य का तुलना 100 से, 20% लाभ के लिए यानी 100। हल हो जाना चाहिए, 0 से 0 खत्म। 12 पजे 60 के सुनना बाकी 6 6 12 चौ यानी 48 रुपए। हल करने आ गया तो ऊपर रुपया नीचे केजी, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। 1 रुपया में 12 की दर से खरीदा गया, ऊपर रुपया नीचे वस्तु खरीदा गया, क्रय मूल्य का तुलना 100 से, 20% लाभ के लिए यानी 120 यानी 1/10 का मतलब 1 रुपये में 10। 1 रुपये में क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? फिर से 1 रुपये में 16 की दर से खरीदा गया, ऊपर रुपया नीचे वस्तु खरीदा गया का तुलना 100 से, 60% लाभ के लिए यानी 100 यानी 1/10 यानी 1 रुपया में 10। लेकिन पूछ रहा है कितना, तो रुपया 3 लाने के लिए कैसे गुना, यानी 3 रुपया में 30। क्या हमने लिखा समझ में आ रहा है? फिर से 3 रुपये में 14 की दर से बेचा, यानी ऊपर रुपया नीचे वस्तु बेचा मतलब विक्रय मूल्य ना। 14.2/7 का लाभ यानी क्रय मूल्य 7, तो लाभ 1 यानी विक्रय मूल्य। तो यहां भी विक्रय मूल्य दिया था, तो विक्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य निकालनी है, कैसे गुना, 7 दूनी यानी 3/16 का मतलब 3 रुपये में 16। लेकिन पूछ रहा है कै रुपये में, तो रुपया को 15 लाने के लिए कैसे गुना, यानी 15 रुपये में कै गो, क्यों 5 से गुना किए, तो ऐसा ही पूछेगा ही कि इसके मल्टीपल में रहेगा, ये नहीं कि ऐसा नहीं पूछेगा कि गुना होने वाला नहीं। नहीं गुना होगा तो दशमलव में ना आ जाएगा, और संख्या कभी दशमलव में। क्या हमने लिखा समझ में आया आप लोग को? 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु खरीदा, क्रय मूल्य का तुलना 100, 50% लाभ के लिए यानी 100। सही है, 50 या 150, 50 दूनी 3 चौ 5/8 का मतलब 5 रुपये में 8। 5 रुपये में क्या आंसर देने आ गया, बोलिए, समझ में कुछ कुछ आया? तभी कुछ नहीं सिखाए हैं। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से गुना। बनाने आ गया? तो एक बार जरा अपना किताब दीजिए जो है आपके पास। होमवर्क लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन वही ना है, इतना में बेचने से 10% की हानि, तो उसका तुलना 90 से, 30% लाभ के लिए तो गुना 130 है कि नहीं। इतना में बेचने पर 8% की हानि, यानी इसका तुलना 92 से,
4% लाभ के लिए निगुना 104 सेम है कि नहीं? तो होमवर्क लिखिए टाइप 1 क्या क्वेश्चन है? 108। अब बनाएंगे कितना, आप जल्दी बोलिए। 50 दे दें? तो होमवर्क लिख लिए 1 से 50 तक बना लेंगे। बना के आएगा 1 से 50 तक।